कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, कुछ जगहें इंतजार करती है किसी के वापस आने का। और उस रात मुझे समझ आ गया था, रूम नंबर 13 कभी खाली था ही नहीं। मेरा नाम आरव है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक नए शहर आया था। कॉलेज का हॉस्टल काफी पुराना था। बड़े बड़े हॉलवे, पुरानी दीवारें और अजीब सा सन्नाटा। वार्डन ने मुझे कमरा अलॉट किया, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 13। जैसे ही मैंने रूम नंबर सुना, रिसेप्शन पर खड़ा एक लड़का अचानक चुप हो गया। मैंने हंसते हुए पूछा, भाई कमरे में भूत है क्या? लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, रात को अगर नॉकिंग सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। रात के करीब 1 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने फ़ोन देखा, 1:13 AM। पूरी हॉस्टल बिल्डिंग में सन्नाटा था। फिर दोबारा आवाज़ आई, इस बार थोड़ी ज़ोर से, ठक ठक ठक। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन पीप होल में कोई नहीं था। और तभी मेरे पीछे कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं तुरंत पलटा, लेकिन कमरा खाली था। पंखा धीरे धीरे हिल रहा था, खिड़की खुली हुई थी। तभी मेरी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, राहुल शर्मा 2019। शायद कोई पुराना स्टूडेंट था। मैंने डायरी खोलनी शुरू की। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, वो हर रात आती है, वो मुझे देख रही है, रूम 13 से बाहर मत जाना। अगले दिन मैंने हॉस्टल के सीनियर से राहुल के बारे में पूछा। सब लोग अजीब तरह से चुप हो गए। फिर एक सीनियर ने धीरे से कहा, 3 साल पहले राहुल इसी कमरे में गायब हो गया था, बस उसका फ़ोन मिला था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, पुलिस? सीनियर बोला, केस बंद हो गया, किसी को कुछ नहीं मिला। उस रात मैंने सच जानने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त कबीर हॉस्टल के CCTV रूम में गए। हमने 2019 की पुरानी फुटेज निकाली। 1:13 AM। राहुल अपने कमरे से बाहर निकला। हॉलवे पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक फुटेज में एक लड़की सफ़ेद ड्रेस में कॉरिडोर के आखिर में खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। राहुल धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा और कैमरे के सामने ही दोनों अचानक गायब हो गए। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। हॉस्टल की छत पर हमें एक बूढ़ा केयरटेकर मिला। उसने सच बताया, बहुत साल पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम नैना था। कॉलेज के कुछ लड़के उसे परेशान करते थे। एक रात वो छत से गिर गई। हादसा या हत्या, किसी को नहीं पता। तब से हर कुछ सालों में रूम 13 से एक स्टूडेंट गायब हो जाता है। रात के ठीक 1:13 बजे फिर नॉकिंग शुरू हुई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ के साथ हल्की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर कम और दुख ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। हॉलवे में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस, लंबे बाल और आंखों में आंसू। वो बस एक दिशा में इशारा कर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे छत तक गया। वहाँ एक पुराना बॉक्स पड़ा था। बॉक्स के अंदर नैना की तस्वीरें, उसकी डायरी और उसे परेशान करने के सबूत थे। अगले दिन मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। कॉलेज मैनेजमेंट का सच सबके सामने आ गया। हॉस्टल को दोबारा बनाया गया। रूम नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस रात के बाद कभी नॉकिंग की आवाज़ नहीं आई, कभी कोई परछाई नहीं दिखी, जैसे नैना को आखिरकार इंसाफ मिल गया हो। फाइनल आउटरो हुक, हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ रूहें बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, और शायद रूम नंबर 13 भी सिर्फ इंसाफ चाहता था।